अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वालदैन मेरी पैदाइश से भी पहले लंदन शिफ्ट हो गए। मैं वहीं पैदा हुई, पली बढ़ी और तालीम हासिल की। गरचे हमारे घर का माहौल कुछ मशरकी और कुछ मगरबी था, यानी कि माहौल के असर से मशरकियत में थोड़ा सा मगरबियत का रंग भी शामिल हो गया था, लेकिन अपने तौर तरीके मेरे वालदैन ने पूरी तरह नहीं भुलाए। उनकी तो ख्वाहिश थी कि औलाद खालिसतन मशरकी इक़दार की पासदारी करे और अपने दीन की तरफ माइल रहे। होश संभालते ही बच्चा जिस माहौल में रहता है उसका असर कमो बेश ज़रूर लेता है। हम तो फिर पैदा ही वहाँ हुए। स्कूल में भी अंग्रेज़ बच्चों के साथ सुबह से शाम तक वास्ता रहता था। वालदैन कट्टर किस्म के मजहबी ना थे, कुछ मशरकी और कुछ मगरबी थे और वक्त के तकाज़ों से मगलूबो मजबूर थे। बस हमको भी उन्होंने थोड़ी सी पाबंदी और थोड़ी सी आज़ादी दी हुई थी। बचपन बेफिक्री से हंसते खेलते गुजर गया। जब जवानी के दौर में कदम रखा, मगरबी तौर अतवार में ढलने लगे, माँ बाप को फिक्र लाहक हो गई कि औलाद पर मजीद पाबंदी ज़रूरी है, वरना बेलगाम होते जाएंगे। उन्होंने हम दोनों बहनों और अदनान भाई को बात बात पर रोकना टोकना शुरू कर दिया। वो अब रोज़ ही कहते कि दोस्त बनाने में एहतियात से काम लो, लड़कियां हो लड़कियों को दोस्त बनाओ, उनके साथ वक्त गुजारो। लेकिन हमारे दोस्त लड़के भी थे और हम उनके साथ घूमने फिरने में ज़्यादा फरहत महसूस करते थे। इसी तरह अदनान भाई की दोस्त लड़कियां उनसे बेतकल्लुफ़ होतीं तो वालिदा को परेशानी लाहक रहने लगी कि ये बच्चे ऐसी हरकत को मामूली जानते हैं जिनकी इजाज़त हमारा दीन नहीं देता, तो ये कैसे दीनदार हो सकते हैं। बहरहाल लड़कपन खासी ख़तरनाक उम्र होती है। इस दौर के अपने तकाजे होते हैं और टीनेज के बच्चों का ये अलमिया होता है कि वो बड़ों को खुद से ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। उनको ख़ास तरीके से हैंडल ना किया जाए तो ये बागी और मुंह फट होने लगते हैं। मेरे साथ स्कूल में एक लड़का पीटर पढ़ता था। मुझे वो बहुत अच्छा लगता, हरदम मेरे साथ ही रहता, मेरे साथ वक्त गुजारना पसंद करता था। बढ़ते बढ़ते हमारी कुर्बत बढ़ गई। तब वो मुझसे जिस्मानी ताल्लुक़ का ख्वाहां हुआ। मैंने उसे समझाया कि इस बात की इजाज़त हमारा मज़हब नहीं देता। दोस्ती सिर्फ बातों तक महदूद होनी चाहिए और जिस्मानी कुर्ब को हम लोग शादी से कबल गुनाह कबीरा समझते हैं। मेरी बातें उसकी समझ में नहीं आती थीं। वो खफा हो जाता, कहता कि तुम लोग क्या फरिश्ते हो, इंसानी जबिल्लत के लिहाज से तो तुम्हारी बात अक्ल के तकाजे पर पूरी नहीं उतरती। मैंने कई बार समझाया कि अक्ल का तकाजा यही है कि शादी से कबल लड़का और लड़की जिस्मानी कुर्ब से दूर रहें। बेशक मोहब्बत एक ज़हनी हम आहंगी और रूहानी रिश्ते का नाम है, लेकिन वो मेरी इस मंतक की सरासर नफ़ी करने लगा। उसने दलील दी कि मोहब्बत में कोई हद और दूरी नहीं हो सकती और जज्बात पर कदगन लगाने का मतलब है कि आप फितरत की नफ़ी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। जब उसका इसरार बढ़ा, मैंने कहा कि मोहब्बत से ज़िंदगी की खुशियाँ उम्र भर के लिए हासिल करने का बस एक ही तरीका है कि हम शादी कर लें और बिला झिझक ज़िंदगी बसर करें। फितरी जिबिल्लत के तकाज़ों को किसी ज़ाब्ते का पाबंद न करेंगे तो हैवान कहलाएंगे। शादी करके हम मोहब्बत भरी मुसरतों से दामन भर लेंगे, होने वाली नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनकी बेहतरीन तरबियत मिलकर करेंगे और उनको बेनाम बेयारो मददगार न छोड़ेंगे। हमारे यहाँ तो बस यही तरीका है अपनी नस्ल को परवान चढ़ाने का। अज़दवाजी बंधन बांधने से पहले ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की वफादारी, खुलूस और मोहब्बत के मेयारात को चेक करें, जिसके लिए निकाह से पहले एक दूसरे के हमरा रहने और वक्त गुजारने में कोई हर्ज नहीं। इस तरह बाद में हम सोच समझ कर निकाह के बंधन में बन जाएंगे तो हमारी औलाद गू मसाइल का शिकार ना होगी, क्योंकि हम मुकम्मल ज़हनी हम आहंगी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होंगे। ये पीटर के ख्यालात थे। उसकी बातें मुझे हैरान कर गईं। मैंने तुम्हारे मज़हब के बारे में कुछ किताबें पढ़ी हैं और ईसाईयत के बुनियादी मजहबी असूल व कवानीन का मुतालिया किया है। वहाँ भी इस बारे में कुछ हदूद व क़यूद मौजूद हैं। तुम्हारे मज़हब में भी मर्द व औरत का ऐसा ताल्लुक़ जो बग़ैर निकाह कायम हो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा कुर्बत का सही परमट निकाह है, शादी है, क्योंकि इस तरह मर्द और औरत दोनों मुआशरे की नज़रों में इज्जत पाते हैं। उनकी औलाद भी इज्जत पाती है और जायज़ रिश्ते में बन जाने से हकूक़ व फ़राइज़ जो मियाँ बीवी पर लागू होते हैं उन्हें पूरा करने से ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है।
मैं इस अंग्रेज के बच्चे को घंटों समझाती थी, मगर पीटर ऐसी सोचों से बहुत दूर था। वो सिर्फ जवानी के खुमार का रसिया था। तभी मेरी बातें उसे नागवार गुजरने लगीं और वो मुझसे दूर होता गया। उसकी दूरी ने मुझे तड़पाया, दुख हुआ, लेकिन फिर ये सब बर्दाश्त करना पड़ा क्योंकि वालिदैन का डर था। वो भी मुझको इस अमर की इजाज़त ना देते कि घर से गायब रहकर मैं अपने पसंदीदा दोस्त के साथ रातें बसर करूं, नाइट क्लब जाऊं और कोई गलती कर बैठूं। एक मरहले पर पीटर मुझसे शादी के बंधन में बंध जाने पर आमादा भी हो गया, लेकिन ये शर्त आड़े आ गई कि पहले वो इस्लाम कबूल करेगा, फिर हमारी शादी मुमकिन होगी। वो चिढ़ गया। उसने कहा, ये क्या बात हुई? मैं अपने अकायद के साथ जीऊंगा और तुम अपने दीनी अकायद के साथ जिंदगी बसर करोगी। हम एक दूसरे के मजहबी मामलात और अकायद में मदाखलत नहीं करेंगे, तो फिर कोई मसला क्यों खड़ा होगा? पीटर, मुसलमान लड़की किसी मर्द से उसी वक्त शादी कर सकती है जब तक कि वो लड़का या मर्द कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर ले, वरना हमारी शादी नहीं हो सकती। इस बात पर उसने मुझे छोड़ दिया, ये कहकर कि तुम मुखलिस नहीं हो। ये दुख बहुत था, लेकिन मैंने सह लिया। अपने दीन और वालिदैन की खुशनुदी की खातिर जाहिर है कि वो किसी अंग्रेज से मेरी शादी को कबूल न करते। वो कहते थे कि मुसलमान लड़का हो और दीनदार हो, देसी लड़कों से ही हमारी लड़कियों की शादी होगी। दिल पर सब्र की सिल रख ली, ये सोचकर कि अपनी औलाद के लिए मुसलमान लड़की और मुसलमान लड़के को ये कुर्बानी देनी चाहिए, वरना हमारी आइंदा नस्ल का क्या होगा। मैं सब्र वाली थी। अपनी छोटी बहन रुबीना से ज़्यादा समझदार और पुख्ता सोच की हामिल थी, क्योंकि वालिद साहब की निगरानी में दीन का गहरा मुतालिया किया था। पीटर और दूसरे दोस्तों ने मुझे बेशक एक बीमार सोच की लड़की और मेंटली सिक करार दे दिया। मैंने उनके किसी कमेंट का असर ना लिया। जिस बात को दुरुस्त समझती थी उसको मानकर सब्र व तहम्मुल से काम लिया। लेकिन मेरी बहन रूबी मुझ जैसी ना थी। उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी। उसके अंदर जज्बात का एक जोश पल रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी दीवानी हुई कि मजहब वगैरह की सारी हदूद पार करके उसके साथ रातें गुजारने लगी। यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड को रात को अपने बेडरूम में लाने लगी। उसका कहना था कि उससे शादी करनी है तो फिर सब्र का अजाब क्यों सही। वालिदा ने रोका, वो ना रुकी। वालिद के इल्म में ये बात आ गई। वो सख्त बरहम हुए। सख्ती से मना किया तो रुबीना ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि अब्बू मुझ पर जुल्म करते हैं। वालिदैन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी कि मारपीट करते हैं। बात पुलिस तक पहुंची। वो अब्बू को ज़हनी अमराज के माहिर डॉक्टर के पास ले गए। कहा कि यह आदमी ज़हनी मरीज़ है, इसे इलाज की ज़रूरत है। वालिद साहब ज़हनी मरीज़ ना थे। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से जान छूटी, यूं कि रुबीना घर से चली गई। अम्मी अब्बू किसी तरह उसे मना कर लाए। फिर हम सबको पाकिस्तान ले आए। बहाना रिश्तेदारों से मिलाने का था। असल मामला ये था कि वो हमको इस मुआशरे से दूर रखना चाहते थे कि जहां शादी से कबल मर्द और औरत के मिलाप को गैर मामूली या मायूब न समझा जाता था, जिसकी वजह से बिन बाप के बच्चों और सिंगल माओं की बहुतात थी। और जब ये माएँ बगैर बाप के इन बच्चों की कफालत ना कर सकती थीं तो गवर्नमेंट की तहवील में दे देती थी। तभी वहाँ बेशुमार चाइल्ड होम खुले हुए थे। बहरहाल जब हम पाकिस्तान आए और मैंने अपने मशरकी कल्चर को देखा तो मुझे सुकून महसूस हुआ। हम चचा के घर ठहरे थे। मुद्दत बाद हम लोगों के आ जाने से वो सभी बहुत मसरूर थे। ख़ास तौर पर नवीद, जो मेरे चचा का बड़ा बेटा था और मुझसे 2 बरस बड़ा था। खालिदा उसकी छोटी बहन रुबीना की हम उम्र थी। चचा के बच्चों की तो जैसे ईद हो गई थी। हालांकि उनके सालाना पर्चे हो रहे थे, वो हमारे पास से उठने का नाम ना लेते थे। चची वारी सदके जाती और सारा दिन किचन में हमारे लिए नित नई डिशें तैयार करती। चचा जान भी हमारे आ जाने से ऐसे मसरूर थे जैसे उनको खोई हुई जन्नत मिल गई हो। तभी मैंने सोचा, ये रिश्ते भी क्या शय होते हैं जिनके बगैर इंसान अधूरा ही नहीं गरीब हो जाता है। अब पता चला कि अपना वतन तो खोई हुई जन्नत जैसा है। नवीद 15 दिनों में इम्तिहान से फारिग हो गया। सारा वक्त मेरे साथ गुजारने लगा। पुरकशिश और दिलचस्प शख्सियत का मालिक था। हंसमुख, खंदा जबी, हिस मिजाह उसकी बहुत आला थी। सारा दिन हंसाता, लतीफ़े सुनाता। पीटर की जुदाई से दिल बुझा हुआ था। मुरझाया हुआ दिल रफ्ता रफ्ता एक नोखेज फूल की मानंद खिलता गया। काफ़ी दिनों बाद हंसी लबों तक आई
और अब मैं नवीद और खालदा के साथ खुश रहने लगी। रूबी को अलबत्ता लंदन भूलता ना था। वो चंद दिन भी यहाँ रुकना ना चाहती थी, बार बार वापस लंदन जाने का तकाजा करती थी। उसको अपना बॉयफ्रेंड बहुत याद आता, जिसको वो चंद दिनों के बाद वापस आ जाने का कहकर आई थी। मैं तो खालिदा और नवीद के साथ घुल मिल गई, उनके हमरा शॉपिंग और सैर व तफरीह को जाती थी। 3 माह तक रूबी सब्र कर सकी। उसने अपना बुरा हाल कर लिया और अकेली ही लंदन जाने का तहैया कर लिया। वो सफारत खाने से रुजू करने जा रही थी कि वालिद साहब ने रोक दिया और मजबूर होकर हम सब रूबी की वजह से दोबारा लंदन चले आए। रूबी ही नहीं, मेरा भाई अदनान भी अब यहाँ मजीद रुकना ना चाहता था और वो वापसी के लिए पर तोल रहा था, क्योंकि उसे यहाँ की आबो हवा, गर्दो गुबार, फिजाई आलूदगी और कुनबा सिस्टम सब कुछ अजियतनाक महसूस हो रहे थे। जिस रोज़ हम वापस लंदन जा रहे थे, नवीद की आंखों में आंसू थे, खालिदा भी रो रही थी। चचा और चची बेहद उदास थे और अम्मी अब्बू उनको तसल्ली दे रहे थे कि फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। हम अब जल्द जल्द वापस लौटेंगे, क्योंकि हमारा इरादा है कि अपने बच्चों की शादियां पाकिस्तान में अपनों में करें। नवीद की आंखों में नमी थी, लेकिन उम्मीद की किरण भी चमक रही थी, इस ख्याल से कि मैं वापस लौट कर आऊँगी और बहुत जल्द उसे मिल जाऊँगी। मैंने उससे वादा किया कि ज़रूर आऊँगी, मेरा इंतज़ार करना, तुमसे शादी करूँगी। हमारे जाने के बाद उसके फ़ोन आते, वो कहता था कि आप लोगों के बाद अब दिन बहुत बोझल गुजरते हैं। उसका रिज़ल्ट आ गया, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था। तकरीबन साल भर हमारा आपस में राब्ता रहा। जैसे मैं पीटर को ना भूली थी, वो भी मुझे ना भुला सका। बिलाखिर उसने अब्बू की शराइत मान ली, दीन इस्लाम का मुतालिया किया और फिर इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद मुझसे शादी का ख्वाह हुआ। मेरे इसरार पर अब्बू ने मेरी खुशी की खातिर रिश्ता कबूल कर लिया और मैं पीटर के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंध गई। रुबीना ने भी अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली और मेरे भाई ने अपनी दोस्त गोरी मेम मैरी को मुसलमान करके ब्याह रचा लिया। मगर रूबी और अदनान भाई की शादियां कामयाब ना हो सकीं। दोनों की शादियां तलाक पर ख़त्म हो गईं। अलबत्ता पीटर की मेरे साथ निभ गई और हम कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने लगे। शायद इसलिए कि हमने वाकई मोहब्बत की थी, लेकिन शादी भी बहुत सोच समझ के की। मेरी शादी के 15 बरस बाद चचा जान का पाकिस्तान में इंतकाल हो गया। चची ने वालिद को फ़ोन किया कि अब फैमिली के हमरा आ जाइए, हम लोग आपका इंतज़ार करते रहते हैं। इंतज़ार में आपके भाई इस दुनिया से चले गए हैं और अब जायदाद के कुछ मसाइल दरपेश हैं, आकर उनको हल कर जाएं तो हमारे कई और मसले हल हो जाएंगे। वालिद साहब, अम्मी, मैं और पीटर मुद्दत बाद एक बार फिर पाकिस्तान जा रहे थे। कुछ अजीब से एहसासात थे। चचा जान की रहलत का दुख और अपनों का खलूस सब कुछ साथ था। एयरपोर्ट पर उतरे नवीद और खालिदा ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। नवीद की आंखों में तो उम्मीद के दिए जगमगा रहे थे। उसने अभी तक शादी ना की थी। हमारे साथ पीटर को देखकर ठिठका, फिर समझा शायद कि वो हमारा कोई फैमिली दोस्त वगैरह है जो पाकिस्तान देखने के शौक में साथ आ गया है। खालिदा ने भी अदनान भाई के इंतज़ार में सुहाग जोड़ा पहना था। बड़ी उम्मीदों के साथ उन लोगों ने हमको रिसीव किया और घर लाए। उनकी उम्मीदों पर यह जानकर ओस पड़ गई कि मैंने पीटर से और अदनान ने मैरी से शादी कर ली है। इतने अरसे तक भी भला कोई किसी का इंतज़ार करता है? मैंने नवीद से कहा था, क्यों नहीं, कोई उम्र भर भी इंतज़ार कर सकता है अगर मोहब्बत सच्ची हो तो। तुम कम अज़ कम मुझे अपनी शादी के बारे में मुत्तला तो करती, लेकिन कैसे करती? तुमने तो साल भर के बाद राब्ते ही ख़त्म कर दिए थे। लेकिन हमारा दिल देखो, आज तक तुमसे रूह का राब्ता कायम रखा हुआ है ना अजीब बात? हाँ नवीद, वाकई ये अजीब बात ही है। तुम देसी लोग होते ही अजीब हो, बहुत भोले होते हो। कितनी जल्दी किसी का यकीन कर लेते हो और फिर इंतज़ार की आग में जलते रहते हो, जल जल कर खाक हो जाते हो। हम उनके घर 1 माह रहे। जायदाद के मसाइल हल करने के बाद वापसी का मजदा सुना दिया। नवीद अब बिल्कुल खामोश रहता था, एक मुर्दा इंसान की मानिंद, जैसे गूंगा होता है। चलते वक्त जब मैंने उसे खुदा हाफिज कहा तो एक फिक्रा ही कह सका, आपका बहुत इंतज़ार था। 15 बरस, 15 सदियां बनकर गुजर गए, लेकिन ये 1 माह जो आपने यहाँ गुजारा है, लगता है एक पल का ख्वाब था, बड़ा ही भयानक ख्वाब। ऐ काश मैं इस भयानक ख्वाब को देखने के लिए जिंदा ना होता। अम्मी ने अदनान से पूछा,
मैरी तो तुमको छोड़ गई, अब खालिदा के बारे में क्या ख्याल है? उसने कहा, हाँ ठीक है मामा, जैसी आपकी खुशी, लेकिन इस खुशी को पूरा करने दोबारा आएंगे, इनको इंतज़ार तो करना होगा। इंतज़ार? खालिदा ने हसरत से दोहराया। कितना इंतज़ार? मालूम नहीं। ये कहकर हम चले आए थे और आज तक वापस ना जा सके। खालिदा ने शादी कर ली है या अभी तक अदनान भाई का इंतज़ार कर रही है, ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि दोबारा उनसे राब्ता नहीं हो सका। दोस्तों, मोहब्बत में इंतज़ार वाकई बहुत मुश्किल होता है, और जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो इंतज़ार भी करते हैं, लेकिन अगर बदले में सिर्फ इंतज़ार की तकलीफ ही मिले तो कितना मुश्किल होता है, जैसे खालिदा और नवीद के साथ हुआ। क्या आपने भी किसी की मोहब्बत में इंतज़ार किया है? और जवाब में आपको मोहब्बत मिली या सिर्फ दुख? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।